जिस क्षण यह अंतराल दिखाई दिया, बाहर से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा वांग लिन के शरीर में प्रवेश कर गई। उसी समय उसकी मूल आत्मा के टूटे हुए टुकड़े संघनित होने लगे। हालांकि यह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन यह अब नष्ट नहीं हो रहा था। वांग लिन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप साधना करने लगा। 3 दिन बाद आसमान में अंधेरा छा गया और पहाड़ बर्फ से ढक गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ बर्फ में दबा हुआ है। वांग लिन की ओर गिरने वाले बर्फ के टुकड़े उसके शरीर से 3 इंच दूर पिघल जाते थे। इससे धीरे धीरे उसके चारों ओर एक गोलाकार पानी का निशान बन जाता था। उसके चेहरे पर चाय का निशान अब पहले जैसा नहीं रह गया था और उसके गायब होने के संकेत मिल रहे थे। जब वांग लिन ने अपनी आंखें खोली तो वे आत्मा से भर गए। चाय के 10% निशान गायब हो गए हैं, सील ढीली हो गई है और मेरी साधना नींव स्थापना के शुरुआती चरण में वापस आ गई है। नतीजतन मैं अपने बैग के अंदर मौजूद बहुत सारे खजानों का बमुश्किल इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसके और मच्छर जानवर के लिए धन्यवाद। जब तक मैं किसी भी आत्मा निर्माण साधक से नहीं मिलता, मैं सुरक्षित रहूंगा। हालांकि दिव्य जैड का वह टुकड़ा ही वह सीमा है जिसे मेरा शरीर अभी संभाल सकता है। अगर मैं इससे ज्यादा लेता हूं तो मुझे डर है कि डोमेन और सील टूटने से पहले ही मेरा शरीर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा धूल में बदल जाएगा। अब मैं जितनी जल्दी हो सके कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। जब मैं कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे आकाशीय जैड का एक और टुकड़ा लेने और डोमेन को तोड़ने और पूरी तरह से सील करने की कोशिश करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल कुछ ही उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन हैं, इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे शांति से साधना करने के लिए घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह ढूंढने की जरूरत है। मुझे 9 साल में अपनी साधना पुनः प्राप्त करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। वांग लिन ने कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और वह मच्छर जानवर पर कूद पड़ा। मच्छर जानवर ने खुशी से दहाड़ लगाए और वांग लिन को दूर ले गया। वांग लिन ने अपना सिर नीचे किया और अग्नि बादल गांव को देखा। बड़े मोटे आदमी और चाकू के निशान वाले मोटे आदमी को मारने के बाद उसका अधिकांश गुस्सा शांत हो गया था। उसने मच्छर के बड़े सिर को थपथपाया और मच्छर ने दहाड़ लगाए और आगे बढ़ गया। धीमा वांग लिन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी साधना अभी तक फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण तक ही पहुंची थी, इसलिए वह मच्छर जानवर की गति का सामना नहीं कर सका जो कि नवजात आत्मा के अंतिम चरण के आसपास था। मच्छर की गति तुरंत धीमी हो गई और वह धीरे धीरे उड़ने लगा। मच्छर जानवर की पीठ पर बैठे हुए वांग लिन ने नक्शा जैड निकाला और दक्षिण की ओर देखा। यहीं पर पिलू के आत्मा शोधन संप्रदाय का देश था। सुजाकू महाद्वीप के पिलू देश के 3 महान संप्रदायों में से एक संप्रदाय के भीतर अवश्य ही प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। उन्होंने आत्मा शोधन संप्रदाय को इसलिए चुना क्योंकि यह बहुत ही अजीब था। इसमें केवल कुछ 100 मुख्य शिष्य थे, लेकिन बाहरी शिष्यों की संख्या दसियों हजार से ज्यादा थी। पिलू के अन्य 2 महान संप्रदायों की तुलना में आत्मा शोधन संप्रदाय में सबसे कम मुख्य शिष्य थे, लेकिन वे अन्य 2 महान संप्रदायों के बराबर थे। केवल कुछ 100 मुख्य शिष्यों के साथ अन्य 2 महान संप्रदायों की बराबरी करने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि आत्मा शोधन संप्रदाय में न केवल खजाने महान थे, बल्कि मुख्य शिष्यों की साधना भी शक्तिशाली थी। आत्मा शोधन संप्रदाय कभी भी नश्वर बच्चों से शिष्यों की भर्ती नहीं करेगा। आत्मा शोधन संप्रदाय का मुख्य शिष्य बनने का केवल एक ही तरीका था और वह था पहले बाहरी शिष्य बनना। हर 3 साल में बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच प्रतियोगिता होती थी, जिसमें उनमें से एक को मुख्य शिष्य बनने के लिए चुना जाता था। मुख्य शिष्य भी हर 3 साल में प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन उनकी प्रतियोगिताओं में से एक को बाहर निकाल दिया जाता था। इसका मतलब यह था कि अगर कोई मुख्य शिष्य बन भी जाता तो भी उसे बाहर निकाला जा सकता था। बाह्य शिष्य बनना बहुत सरल था। जब तक कोई पर्याप्त आत्मिक पत्थर अदा करता था, तब तक वह कुछ समय के लिए बाह्य शिष्य का दर्जा प्राप्त कर सकता था। आत्मा शोधन संप्रदाय के चारों ओर कई बड़े पहाड़ थे, जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य से कई गुना अधिक थी। यहीं पर आत्मा शोधन संप्रदाय के बाहरी शिष्य रहते थे। यद्यपि वे बाहरी शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वे साधना करने के लिए एक गुफा को किराए पर लेने के लिए आत्मिक पत्थरों का भुगतान कर रहे थे। आत्मा शोधन संप्रदाय के तरीके बहुत ही अजीब थे और सुजाकू में बहुत कम देखे जाते थे, और कोई भी इसका कारण नहीं जानता था कि वे ऐसा क्यों करते थे। इस वजह से वांग लिन ने आत्मा शोधन संप्रदाय को चुना। नक्शे में आत्मा शोधन संप्रदाय के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी थी। वांग लिन का मानना था कि जिस व्यक्ति ने उसे जेड बेचा था, वह एक बार आया था और कुछ समय के लिए आत्मा शोधन संप्रदाय का बाहरी शिष्य था। पिलू आखिरकार एक 5वीं श्रेणी का साधना देश था और वहां अनगिनत साधना परिवार थे जो 3 महान संप्रदायों पर निर्भर थे। ये परिवार हर 3 साल में बड़ी संख्या में शिष्यों को 3 महान संप्रदायों में भेजते थे। साधना करने वाले परिवारों के इन शिष्यों में से किसी को भी विशेषाधिकार नहीं थे। जब तक उनकी प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली न हो, उन्हें नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती थी। वांग लिन मच्छर जानवर की सवारी करने के 7 दिनों के बाद आत्मा शोधन संप्रदाय के पास पहुंचा।
संप्रदाय से लगभग 500 किलोमीटर दूर वह मच्छर जानवर से उतर गया और एक सामान्य उड़ने वाली तलवार निकाली। वह उड़ने वाली तलवार पर कूद गया और संप्रदाय की ओर उड़ गया। कुछ ही देर बाद आत्मा शोधन संप्रदाय नजर आया, लेकिन संप्रदाय से कुछ किलोमीटर दूर एक सौम्य प्रकाश ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वांग लिन को पता था कि यह आत्मा शोधन संप्रदाय का रक्षात्मक गठन था, इसलिए उसने तुरंत उड़ती हुई तलवार को हटा दिया और जमीन पर उतर गया। ठीक इसी समय बैंगनी और लाल रोशनी की एक किरण वांग लिन के पीछे से गुजरी, जिससे ध्वनि बूम पैदा हुआ। जंगल के सभी पेड़ हवा से सरसराहट करने लगे, जिससे रोशनी पैदा हुई। जब लाल बत्ती करीब आई तो एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी नजर आया। इस व्यक्ति का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसका मुंह और नाक बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत छोटी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग को निगल सकता है। जब वांग लिन ने इस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी आत्मा शोधन संप्रदाय में प्रवेश करने वाला था जब उसने अचानक मुड़कर वांग लिन को देखा। जब उसने वांग लिन को देखा तो वह हैरान रह गया। फिर उसने वांग लिन के चेहरे पर निशान देखा और चिल्लाया, तुम किस संप्रदाय के शिष्य हो? वांग लिन ने आदरपूर्वक कहा, शिष्य एक दुष्ट साधक है जो बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने की आशा रखता है। बूढ़े आदमी ने वांग लिन की ओर देखा और सिर हिलाया। एक दुष्ट साधक के रूप में फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचना आसान नहीं है। आप बंद दरवाजे की साधना में जाने के लिए एक जगह खोजने के लिए एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनना चाहते हैं, सही है? वांग लिन की आंखों में सम्मान भरा भाव था जब उन्होंने कहा, शिष्य का यही इरादा है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें हिलाते हुए कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को स्वीकार करने का समय बहुत पहले बीत चुका है। घर जाओ और कुछ सालों में वापस आओ। ऐसा कहकर वह संप्रदाय में कदम रखने वाला था। वांग लिन ने अपने दिल में उपहास किया, लेकिन एक सम्मानजनक नजर प्रकट की। उसने दिल टूटने का नाटक किया और एक सीलबंद बॉक्स निकाला और कहा, वरिष्ठ, यह एक उड़ने वाली तलवार है जिसे जूनियर ने कुछ साल पहले पाया था और वह इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। वरिष्ठ, कृपया इसे स्वीकार करें। शिष्य केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनना चाहता है। वांग लिन आसानी से देख पा रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कोर फॉर्मेशन के शुरुआती चरण में ही था। साधक के इस स्तर के लिए उसने जो उड़ती हुई तलवार निकाली थी वह बहुत मूल्यवान थी। बूढ़ा आदमी रुक गया और हल्की मुस्कान के साथ वांग लिन को देखने लगा। उसने सोचा कि वांग लिन निश्चित रूप से एक दुष्ट साधक है, क्योंकि वह बड़े परिवारों के लोगों से कहीं ज्यादा होशियार था। उसने अपना हाथ हिलाया और सीलबंद डिब्बा उसकी हथेली में आ गिरा। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने तुरंत अपनी खुशी छिपा ली और शांति से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? वांग लिन ने सम्मानपूर्वक कहा, कई साल पहले मैंने एक कोर फॉर्मेशन साधक की मदद की थी। वह बुरी तरह घायल हो गया था और जब तक वह ठीक नहीं हो गया मैंने उसकी रक्षा की। उसने मुझे धन्यवाद के रूप में ये तलवार भेंट की, लेकिन शिष्य का साधना स्तर इसका उपयोग करने के लिए बहुत कम है। बूढ़े की आंखें चमक उठी और वह बोला, ओह, कैसी चोट है, मुझे बताओ। वांग लिन के 500 साल के साधक होने के कारण उसे बस कुछ भी बनाना था और वह सच लगने लगता था। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी सी बात सुनने के बाद उसके दिल में संदेह गायब हो गया। आखिरकार उसके सामने वाला व्यक्ति केवल एक फाउंडेशन स्थापना साधक था। इसे व्यक्तिगत रूप से देखे बिना उसके लिए चोट का इतना स्पष्ट रूप से वर्णन करना संभव नहीं था। हालांकि कुछ जगहें थोड़ी अनिश्चित थीं, लेकिन ये सामान्य था। अगर इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया जाता तो यह नकली लगता। ठीक है, मैं देख सकता हूं कि आपने अपने साधना स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही बूढ़ा व्यक्ति आत्मा शोधन संप्रदाय में प्रवेश कर गया। उसी समय उसने एक टोकन निकाला और उसे अपने पीछे दबा दिया। वांग लिन को प्रवेश करने से रोकने वाली रोशनी तुरंत गायब हो गई। वांग लिन जल्दी से अंदर चला गया। मेरे पीछे पीछे चलो। मेरे आत्मा शोधन संप्रदाय में कई प्रतिबंध हैं। यदि तुम उनमें से किसी में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी आगे की ओर उड़ गया। वांग लिन ने अपना बैग थपथपाया और एक उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई। वह उड़ती हुई तलवार पर चढ़ गया और बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी एक चट्टान के पास रुक गया। यहाँ एक आलीशान महल था और आसपास अनगिनत घर थे। बूढ़ा आदमी उतरते ही चिल्लाया, चांग दावेई, मैं आ रहा हूँ। रेड हेयर, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? एक घर से एक सुस्त आवाज आई। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। इस व्यक्ति के बाल बहुत ही गंदे थे, जैसे कि उन्हें धोए हुए कई साल हो गए हों। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, ये वही शिष्य है जो मुझे रास्ते में मिला था। क्या तुम इसे बाहरी शिष्य के रूप में ले सकते हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़े वांग लिन की ओर देखते हुए जम्हाई ली। उसने आलस से कहा, चूंकि आपने खुद पूछा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ।
लाल बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार जब मैंने संप्रदाय छोड़ा तो मैंने 100 से ज्यादा प्रतिशोधी आत्माएं इकट्ठी की। मैं उन्हें अपने आत्मा ध्वज में शामिल करूंगा और उनमें से एक को मुख्य आत्मा बनाऊंगा। एक बार जब मैं समाप्त कर लूंगा तो मैं आपके साथ आकर पीऊंगा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी दूर उड़ गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग लिन को देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? वांग लिन ने आदरपूर्वक कहा, शिष्य का नाम कियान म्यू है। इस पहाड़ पर 1090वीं गुफा तुम्हारी होगी। इसे 1 साल तक इस्तेमाल करने के लिए एक मध्यम गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन खर्च करना होगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने वांग लिन पर एक काला टोकन फेंका। वांग लिन ने ऐसा दिखाया जैसे उसका दिल दुख रहा हो, क्योंकि उसने 2 मध्यम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्पिरिट स्टोन लेने के बाद वांग लिन पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। जैसे ही वांग लिन जाने को हुआ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक पूछा, तुमने रेड हेयर को क्या दिया? वांग लिन ने ईमानदारी से जवाब दिया, एक उड़ने वाली तलवार जो एक वरिष्ठ ने मुझे अतीत में दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि रेड हेयर इतना खुश था। कियान म्यू, हालांकि आप फाउंडेशन स्थापना चरण में हैं, आपको गर्व नहीं होना चाहिए। हालांकि बाहरी शिष्यों में बहुत से फाउंडेशन स्थापना साधक नहीं हैं, फिर भी एक अच्छी संख्या है। कल से 6 महीने बाद बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। यदि आप अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको मुख्य शिष्य बनने का मौका मिल सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर अपना सिर हिलाया और कमरे में चला गया। इस समय लियू मेई ने 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से आत्मा शोधन संप्रदाय की ओर देखा। वह जैद का एक टुकड़ा पकड़े हुए थी। यह जैद उसे पूर्वज द्वारा दूत के माध्यम से भेजा गया था। हालांकि यह सेंग न्यू के सटीक स्थान को इंगित नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह 50 किलोमीटर के भीतर होता तो इसकी प्रतिक्रिया होती। इस समय जैद एक हरे रंग की रोशनी जारी कर रहा था। लियू मेई ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह आत्मा शोधन संप्रदाय में है?